हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 का पाठ 15, जिसका नाम है सूरदास के पद, और इसके रचयिता या इसके कवि का नाम है सूरदास। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हम आपको सूरदास के पद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड, तो पहले हम आपको बताते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो देखिए यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था या इनके जन्म स्थान का नाम क्या है? तो रुनकता क्षेत्र, आगरा मथुरा के पास इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? ये रुनकता क्षेत्र कहाँ पर आता है? तो आगरा मथुरा। और आगरा मथुरा कहाँ पर आता है? ये उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। इसके बाद फिर ये जन्म से ही अंधे थे, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के ये कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जन्म से अंधे रहते हैं। और ये किस भक्ति धारा के कवि थे या संत थे? तो ये कृष्ण भक्ति धारा के संत थे। इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान ये रखना है कि सगुण भक्ति धारा किसे कहते हैं। तो सगुण भक्ति धारा का मतलब होता है कि वे संत या वे कवि जो भगवान के साकार रूप में विश्वास करते हैं, भगवान के मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ऐसे संतों को, ऐसे कवियों को सगुण भक्ति धारा में रखा जाता है। और फिर इस सगुण भक्ति धारा के भी दो शाखाएं हो जाती है, जिसमें एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा हो जाती है। तो ये कौन से संत थे सूरदास जी? ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, या ये कह सकते हैं कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनके गुरु का नाम क्या था फ्रेंड? तो इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो वल्लभाचार्य थे, तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, और 4 शिष्य फिर इनके पुत्र रहते हैं, इनके रहते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 8 ये शिष्य हुए थे। इन 8 शिष्यों को मिलाकर कहा जाता था अष्टछाप, और इन अष्टछाप का जहाज कहा जाता था सूरदास को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सूरदास जी ने अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। इसलिए इनको वात्सल्य का महान सम्राट भी कहा जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के सबसे महान कवि किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास जी को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए, इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य, तो इन्हीं गुरु के आदेश पर सूरदास जी ने श्रीनाथ मंदिर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के पदों की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किसके आदेश पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था, तो इन्होंने वल्लभाचार्य के आदेश पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। ठीक है, इसके बाद में फिर इनकी मृत्यु कब हो जाती है फ्रेंड? तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। यह पारसोली स्थान कहाँ पर आता है? तो यह पारसोली स्थान वर्तमान में राजस्थान राज्य में आता है। तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में सूरदास जी ने अपने जीवन काल में कुछ रचनाएं लिखी थी। तो इन रचनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, तो महत्वपूर्ण रचनाओं में है सूर सागर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में सूर सागर के अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है फ्रेंड, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। फिर इसके बाद में जो सूर सागर रचना है, तो इन सभी रचनाओं में सूर सागर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है सूर सागर। ठीक है, इसके बाद में जो सूर सागर रचना होती है, इसमें पदों की संख्या 7 लाख थी, परंतु अब इस समय 5000 पद ही प्राप्त हो सके हैं। हमारे जो विद्वान हैं वे बताते हैं कि सूरदास जी की जो रचना है सूर सागर, इसमें 7 लाख पद थे,
परंतु हमें अभी तक कितने प्राप्त हुए हैं, तो अभी तक हमें सिर्फ 5000 पद ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। तो ये है सूरदास जी की रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कि जिस कविता के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका परिचय क्या है। तो पहले देखिए इस सूरदास के पद नामक कविता की परिचय। अब इसका परिचय देखिए, तो सूरदास के पद नामक प्रस्तुत पाठ में कवि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। आ रहा समझ में। तो जो सूरदास के पद हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद फिर श्री कृष्ण बाल सुलभ स्वभाव बस माता यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी। अब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं तो बचपन में माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ठीक है, और जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से प्रश्न पूछते हैं तो माता यशोदा के मन में वात्सल्य उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर दूसरे पद में श्री कृष्ण द्वारा चोरी से माखन खा लेने की शिकायत एक गोपी के द्वारा माता यशोदा से किए जाने का बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो इसमें दो पद हैं सूरदास के पद में। तो पहले पद में क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण पहले पद में माता यशोदा से पूछते कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और जो दूसरा पद होता है तो दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा माखन चोरी किए जाने का वर्णन है। और ये जब चोरी करते हैं तो फिर इनकी शिकायत एक गोपी करती है। ठीक है, तो किससे शिकायत करती है गोपी, तो माता यशोदा से शिकायत करती है। ठीक है, इसके बाद फिर कवि ने बाल कृष्ण की चेष्टाओं, रुचियों और क्रीड़ावृत्ति और उसके स्वभाव का चित्रण किया है या वर्णन किया है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की चेष्टाओं मतलब उनकी इच्छाओं, और रुचियों मतलब वो किस में ज़्यादा रुचि रखते थे भगवान श्री कृष्ण, और क्रीड़ावृत्ति। ये क्रीड़ावृत्ति क्या है, तो क्रीड़ावृत्ति का मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में खेलते भी थे अपने सखाओं के साथ में, क्योंकि क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है, तो क्रीड़ा का अर्थ हो जाता है खेलना या खेल। ठीक है, तो इन सब का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था कविता का परिचय। अब हम इसमें आपको बताते हैं पहला पद। तो सूरदास के पद का पहला पद देखिए इसमें, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अब आप पंक्तियों के माध्यम से सुनिए। तो देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माता यशोदा से कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। आ रहा समझ में। तो भगवान कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कब ही मतलब कब, बढ़ेगी मतलब बढ़ना, चोटी मतलब चोटी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में है अगला कि कीती बार मोही दूध पियत भाई। तो कीती बार मतलब कितनी बार, मोही मतलब मैंने, दूध मतलब दूध, पियत भाई मतलब पिया है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मैंने कितनी बार दूध पिया है पर यह चोटी नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ रही है, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर भाई यह आ जाऊं है छोटी, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने कई बार दूध पिया है परंतु यह आज भी छोटी है। अजहू मतलब आज है, छोटी है मतलब छोटी है, यह आज भी छोटी है। ये कह रहे भगवान कृष्ण माता यशोदा से। फिर दूसरी पंक्ति है कि तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो। आ रहा समझ में, ये ब्रज भाषा में लिखे हुए पद हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं किससे, माता यशोदा से, कि तू जो कहती कि मैया तुम तो कहती थी कि बल्कि बेनी ज्यो, बल मतलब भगवान बलराम, ठीक है, और बेनी मतलब उनकी चोटी, ज्यो मतलब जैसे। तो भगवान बलराम के जैसे या बलराम भैया के जैसे तुम्हारी भी चोटी बढ़ेगी। और है लंबी मोटी, तो जैसे बलराम की या बलराम भैया की चोटी लंबी और मोटी है वैसे तुम्हारी भी चोटी बढ़ेगी और लंबी होगी जब आप दूध पियोगे तब। आ रहा समझ में। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया तुमने मुझसे कहा था कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम के जैसे बढ़ जाएगी, लेकिन ये नहीं बढ़ रही है। आ रहा समझ में, नहीं उनकी चोटी जैसे मोटी चोटी है मेरी, ये तो जैसे पहले थी वैसे आज भी है, क्यों नहीं बढ़ रही है। फिर इसके बाद देखो आगे और क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैया काढ़त गुहत नहावत जयही।
नागिन सी हुई लोटी। तो काढ़त का मतलब होता है कंघी करना बालों में, और गुहत का मतलब होता है गूंथना, और नहावत मतलब नहाने जैसे, नहाना या नहलाना। आ रहा समझ में? तो भगवान कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया तुम मुझे नहलाती भी हो, तुम मेरी चोटी को कंघी से साफ भी करती हो, गुहत मतलब गूंथती भी हो। ठीक है। इसके बाद फिर नागिन सी हुई लोटी, कि मैया तुमने तो कहा था कि जब तुम्हारी चोटी को कंघी से हम साफ करेंगे या उस पर कंघी करेंगे, उसको गूँथेंगे और डेली नहाएंगे या डेली नहलाओगे आप मुझे, तो मेरी चोटी बढ़ जाएगी, और यह चोटी बढ़कर नागिन सी हुई लोटी और नागिन के समान ज़मीन पर लौटेगी। लेकिन आज भी ये छोटी है, क्यों नहीं बढ़ रही मेरी चोटी? ऐसे कौन कह रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। किससे? माता यशोदा से। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखो फिर आगे और क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कि कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैया कि तुमने मुझे कई बार कच्चा दूध पिलाया है। कांचो मतलब कच्चा, दूध मतलब दूध, पियावत मतलब पिलाया, और पची पची का मतलब बार बार। तो मैया तुमने मुझे कई बार कच्चा दूध पिलाया है। ठीक है। और देती ना माखन रोटी, और तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। आ रहा समझ में? ऐसा कौन बोल रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं माता यशोदा से। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी अंतिम पंक्ति है कि सूर चिर जीवो दो भैया। तो जब माता यशोदा ऐसे भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनती हैं, ठीक है, तो फिर माता यशोदा बहुत खुश होती है, और माता यशोदा के मन में वात्सल्य का भाव उत्पन्न होता है। वात्सल्य का अर्थ हो जाता है कि छोटों के प्रति स्नेह है। ठीक है। तो माता यशोदा के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, जिसको हम कहते हैं वात्सल्य। और फिर माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वचन देते हुए बोलती है, मतलब आशीर्वाद देते हुए बोलती है कि सुर चिर जीवो दो भैया। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए बोलती है, ठीक है, कि चिर जीवो दो भैया और हरि हलधर की जोटी। आ रहा समझ में? तो हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, हलधर मतलब बलराम, और जोटी मतलब जोड़ी। ठीक है। तो तुम दोनों ही भाई की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, और तुम दोनों की उम्र बहुत लंबी हो। आ रहा समझ में? चिर जीवो का मतलब क्या होता है? चिर मतलब लंबा, जीवो मतलब रहें, आप जीवित रहे लंबे समय तक, आप दीर्घायु हो, इसे कहा जाता है चिरजीवो। तो ऐसी माता यशोदा कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि तुम दोनों ही भाई की जोड़ी अधिक समय तक बनी रहे, लंबे समय तक आप जियो दोनों। आ रहा समझ में? ये माता यशोदा फिर ऐसे आशीर्वाद देती है भगवान श्री कृष्ण को। तो ये तो फ्रेंड हमने आपको बताया है, ठीक है, ये अर्थ। अब आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, ठीक है। तो परीक्षा में आपको लिखना है पहले प्रसंग। ध्यान रखना कि जब भी आपसे पंक्तियाँ पूछी जाती है तो पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है, और फिर उसके बाद में उसका विशेष लिखना है। ठीक है। जब आप इस प्रकार से एक कंप्लीट उत्तर लिखते हैं परीक्षा में, तो आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे, ये हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे आप। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको प्रसंग लिखना है ऐसे। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे आप। तो व्याख्या में आपको लिखना है कि बालक श्री कृष्ण जब देखते हैं कि उनके सिर की चोटी छोटी है, तो वह एक दिन माँ यशोदा से पूछते हैं। ठीक है। तो आपको परीक्षा में लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने बाल रूप में जब रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से एक दिन पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं? क्योंकि उनकी चोटी छोटी सी थी, तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे मैया या हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैंने कितनी बार दूध पिया है, फिर भी आज भी यह छोटी की छोटी ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने कई बार दूध पिया है, लेकिन ये चोटी छोटी की छोटी है, ये बढ़ती क्यों नहीं है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माता यशोदा से कि मैया
तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी यह चोटी। भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं किससे? माता यशोदा से, कि मैया तुम तो कहती थी कि दूध पीने से बलराम भैया की तरह तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आ रहा समझ में? या ऐसा कौन पूछ रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं। किससे? माता यशोदा से। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद आगे देखो फिर और। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम यह कहती थी कि बार बार बाल बनाने से, बाल बनाने मतलब हम कंघी करते हैं उसको कहते हैं बाल बनाना, गूंथने से और नहलाने से धुलाने से यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि खुलने पर नागिन की तरह जमीन पर लेटने लगेगी। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो और खाने को माखन रोटी नहीं देती हो। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया तुम तो कहते थे कि जब हम बाल को गूंथते हैं, बार बार बाल बनाते हैं, नहलाने से धुलाने से यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि खुलने पर नागिन की तरह ज़मीन पर लौट जाएगी, लेकिन ये इतनी तो बड़ी नहीं अभी तक। आ रहा समझ में फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो बार बार और माखन रोटी तो खाने को देती नहीं है। आ रहा समझ में? ये ऐसे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। किससे? माता यशोदा से। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए आगे कि चोटी बढ़ाने के लिए ही तो मैं बार बार दूध पीता रहा। ठीक है, और तुम कहते थे कि बार बार दूध पीते रहो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, और चोटी बढ़ाने के लिए मैं बार बार दूध पीता रहा, लेकिन चोटी तो बढ़ी नहीं मैया। ठीक है, तो फिर आगे सूरदास जी क्या कहते हैं देखिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यशोदा भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि भगवान करे कि तुम दोनों भाइयों, तो दोनों भाइयों में कौन? तो श्री कृष्ण और बलराम, ये श्री कृष्ण और बलराम लंबे समय तक जियो तथा श्री कृष्ण और हलधर अर्थात बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। ये माता यशोदा इन दोनों भाइयों को मतलब भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को आशीर्वाद देती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पहला पद का अर्थ या इसकी व्याख्या समाप्त हो जाती है। अब इस पहले पद का आप विशेष किस प्रकार से लिखेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें विशेष में कि श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है या वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में इस प्रकार की लीलाएं करते हैं तो उनकी लीलाओं का या उनके द्वारा जो इच्छा व्यक्त की जाती है उनकी इच्छाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। आ रहा समझ फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हरि हलधर में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार का तो फ्रेंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि जब किसी पंक्ति में कोई भी वर्ण बार बार आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहले ह आ गया, फिर इसके बाद में एक और ह आ गया, तो यहाँ पर ह वर्ण की आवृत्ति हुई है, मतलब ह वर्ण दो बार आया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा है पची पची। तो पची पची मतलब बार बार, है ना। तो यहाँ पर पची पची में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब क्या हो जाता है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ होता है कि जब पंक्ति में कोई भी शब्द बार बार आता है परंतु अर्थ उसका वही रहता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो पची पची आया है तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थ एक ही है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसके बाद फिर नागिन से भुई लोटी। अब नागिन से भुई लोटी इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि नागिन सी, तो यहाँ पर ये सी का अर्थ हो जाता है समान। ठीक है, अब उपमा अलंकार क्या है? तो उपमा अलंकार का अर्थ होता है कि जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लोटी है मतलब चोटी की तुलना किससे की गई है? नागिन से। नागिन के समान जमीन पर चोटी लोटेगी। आ रहा समझ में? या लेटेगी। तो यहाँ पर चोटी को किसके समान बताया गया है? यहाँ पर नागिन के समान।
आ रहा समझ में? तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? तो इसमें उपमा अलंकार हो जाता है। इसके बाद फिर अगला है कि पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सूरदास जी ने इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, या सूरदास जी के द्वारा इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो सूरदास जी की ज़्यादातर रचनाएं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित हैं, और इन्होंने अपनी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पर पहला पद समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा पद। तो दूसरा पद होता है, अब इसमें दूसरे पद में किसका वर्णन है फ्रेंड? तो दूसरे पद में गोपी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शिकायत की जाती है। किससे शिकायत की जाती है? यशोदा माता से। तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माता से क्यों करती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के घर जाकर माखन चोरी करते हैं, माखन को बिखरा देते हैं, और ये अपने सखाओं को, अपने साथियों को साथ ले जाते हैं, और इन्हें साथियों को भी माखन खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो खुद तो कम खाते हैं, अपने साथियों को ज़्यादा खिलाते हैं, और ऐसे ज़मीन पर बिखरा देते हैं। ठीक है, और ये फिर गोपियाँ किसकी शिकायत करती हैं? तो ये भगवान श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माता से करती है। तो यही सुंदर वर्णन इस पद में किया गया है सूरदास जी के द्वारा। तो देखिए इसमें अब आप, तो सूरदास जी कहते हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है, अब कौन किससे कह रहा है? तो अब गोपियां शिकायत कर रही है यशोदा माता से। आ रहा समझ में? तो देखिए इसमें गोपियां कह रही है कि तेरे लाल मतलब तेरे पुत्र ने, तेरे बेटे ने, मेरो माखन खायो, मेरा माखन खाया है। आ रहा समझ में? इसमें भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, याद रखना फ्रेंड। फिर इसके बाद में दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी, ढंडोरी आप ही आयो। इसका मतलब क्या हो गया? तो दोपहर मतलब दोपहर, दिवस मतलब दिन में, जानी मतलब देखकर, घर सुनो देखकर, और ढूंढी मतलब खोज, और ढंडोरी मतलब खोजकर, आप ही मतलब स्वयं, आयो मतलब आया है। और ये क्या करता है तेरा बेटा कन्हैया, तेरा बेटा जो कृष्ण है, यह दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर में, दिन में, ये सूने घर में खोज खोज कर खुद ही आकर घर में घुस जाता है। आ रहा समझ में? मेरे घर में ये खुद ही अकेला आ जाता है, ये ढूंढ लेता है मेरे घर को दोपहर के समय में, जब हम कोई नहीं रहते हैं घर पर तब। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर गोपियाँ कहती हैं कि खोली किवारी पैठी मंदिर में, खोली मतलब खोलना, किवारी मतलब दरवाज़ा, और पैठी मतलब घुस जाता है, और मंदिर में, और दूध दही सब सखनी खवायो। ठीक है, तो दूध दही सब कुछ सखनी खवायो, ये अपने साथियों को खिला देता है। तो इस पंक्तियों का अर्थ क्या हो जाता है? तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ ये हो जाता है, गोपियाँ कह रही कि यशोदा माता, तुम्हारा बेटा कन्हैया, तुम्हारा बेटा कृष्ण, ये हमारे घर घुस जाता है। और किस समय में घुसता है? तो गोपियाँ बोलती कि दोपहर के समय में जब कोई नहीं रहता है, तो उस सुनसान समय में खोज खोज कर हमारे घर को ढूंढ ढूंढ कर ये घर में घुस जाता है, और दरवाजे चोरी चोरी से खोल लेता है, और मंदिर में आ जाता है। ठीक है, जहाँ पर दूध दही मक्खन ये रखा रहता है, वहाँ पर ये चला जाता है, और साथ में इसके जितने सखा रहते हैं, जितने मित्र होते हैं, उन सभी को साथ भी ले जाता है, और उनको भी खिलाता है ये। आ रहा समझ में? फिर आगे देखो क्या बोल रही है गोपियाँ। तो गोपियाँ बोल रही हैं कि उखल चढ़ी सीके की लीन हो। ठीक है, तो उखल मतलब एक उखल होता है जिसमें पहले अनाज को कूटा जाता था, जिसको उखल कहते थे, या ओखली भी कह देते हैं। ठीक है, सीके की लीनो, सीके का मतलब होता है छीका, एक ऐसा रस्सी का बना हुआ छीका रहता है जिसमें रखते थे। कुछ लोग पहले रोटियां रखते थे, इसके बाद में मक्खन रखा जाता था। ठीक है, इसके बाद फिर तो सीको की लीनो, तो सीके को प्राप्त कर लेता, छीके को प्राप्त कर लेता है। अनभावन भुई में ढरकायो, अनभावत का मतलब होता है जो उसे अच्छा नहीं लगता, और भुई मतलब भूमि पर, जमीन पर, ढरकायो मतलब ऐसे बिखरा देता है, गिरा देता है। तो यशोदा माता से ये गोपियाँ कह रही है कि मैया यशोदा, कि ये जो तेरा कान्हा है, तेरा पुत्र है, ये क्या करता है
कि ये तो छोटा है। ठीक है, जब गोपियाँ शिकायत करने जाती है यशोदा माता से, तो यशोदा माता कहती हैं कि गोपियाँ तुम मेरे बेटे की शिकायत कर रही हो, ये तो छोटा सा है, इसके हाथ उन छीकों पर कैसे पहुंच जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि ये जो तोरा कन्हैया है ये क्या करता है, तो ये ओखल को ऐसे पैरों के नीचे रख लेता है और उस पर से चढ़कर ये ऊपर छीके पर हाथ पुरा लेता है, और वहाँ जैसे छीके पर इसके हाथ पहुँचते हैं, ठीक है, छीका जैसे इसको प्राप्त होता है तो वहाँ से दूध दही मक्खन सब उतार लेता है। ठीक है, और अनभावत भूमि में ढरकायो, तो अनभावत का मतलब होता है अच्छा न लगना। तो जो इसे अच्छा नहीं लगता है उसे ये क्या करता है, भूमि पर जमीन पर ऐसे बिखरा देता है, गिरा देता है। ठीक है, फिर आगे गोपियाँ कह रही है यशोदा माता से कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह छोटा कोने ढंग लायो। आ रहा समझ में? तो इसे तुमने कैसे ढंग सिखाया है, या इसको किसने ये ढंग सिखाया है। ठीक है, इस प्रकार से कि कुछ खाओ और कुछ फेंक दो ज़मीन पर, ये ऐसी हरकतें करता है तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा कन्हैया। ठीक है, और दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रतिदिन हमें हानि हो रही है गोरस की। गोरस का अर्थ हो जाता है दूध दही, ठीक है, मक्खन। तो दूध से या जो गाय का दूध होता है उससे जो भी सामग्री बनती है, जो भी पदार्थ, जो भी चीज़ बनाई जाती है उसको गोरस कहते हैं। तो इसी गोरस में दूध भी आता है, दही भी आता है। ठीक है, ये सब को ये बिखरा देता है। ये इसको ऐसे ढंग किसने सिखाए हैं, ये ऐसी गोपियाँ कह रही है किससे, माता यशोदा से। सूर्य श्याम को हटकी न राखे और तेहि पूत अनोखो जायो। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, तो आगे सूरदास जी लिख रहे हैं, सूर मतलब सूरदास जी। ठीक है, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा ने जब बताया इसको गोपियों के कि मेरा कान्हा ऐसा नहीं है, ठीक है, तो फिर इन्होंने शिकायत की, गोपियों ने पूरी कहानी बताई, और फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्याम को हटकी न राखें। तुमने श्याम को समझाया नहीं, कभी समझा के नहीं रखा इसको, कभी भी कन्हैया को, कृष्ण को कभी समझा कर नहीं रखा आपने। तो क्या ते ही पूत अनोखो जायो, क्या तुमने ऐसा अनोखा पुत्र तुमने ही पैदा किया है, और किसी का पुत्र नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं लेकिन वे ऐसी हरकतें तो नहीं करते तुम्हारे कन्हैया जैसी। आ रहा समझ में? तो ऐसा बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इस पद के माध्यम से किया है। ठीक है, जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब ये तो हमने आपको सरल अर्थ में बता दिया, अब आपको परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें पहले इसका प्रसंग, तो जो पद हमने आपको बताए थे इसका प्रसंग पहले आपको लिखना होगा फ्रेंड। तो प्रसंग आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 सूरदास के पद पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर इसके व्याख्या कैसे लिखेंगे आप, तो व्याख्या में लिखना है कि श्री कृष्ण के बार बार चोरी करके मक्खन खाने की शिकायत करने आई गोपी यशोदा माता से कहती हैं, जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने बाल रूप में गोपियों के घर घर जाकर मक्खन की या माखन की चोरी करते हैं, और जब माखन की चोरी करते हैं तो यशोदा माता से गोपियाँ शिकायत करती हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें फिर, तो यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारे लाल श्री कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। यशोदा माता से कहती है, कौन? गोपियाँ, कि तुम्हारे लाल ने, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर का माखन खा गया है। ठीक है, इसके बाद फिर कान्हा दिन में दोपहर के समय घर में सुनसान समझकर ये रास्ता खोजते खोजते अपने आप ही घर में आ जाता है या घर में आ गया है। ठीक है, तो जब ये बातें गोपियाँ बताती हैं किसको? यशोदा माता को, तो यशोदा माता को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। आ रहा समझ में? अब इसके बाद फिर देखिए आगे, गोपियाँ कहती हैं कि ये दोपहर के समय सुनसान समय में हमारे घर को खोजकर हमारे घर में घुस जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है? तो उसने घर का दरवाज़ा खोल दिया और मंदिर में घुसकर दूध दही अपने सभी ग्वाल वालों को भी खिलाया। ये हमारे घर में घुस जाता है और जहाँ पर हम दूध दही रखते हैं, मक्खन रखते हैं, माखन रखते हैं, उस मंदिर में ये घुस जाता है और घुसकर दूध दही ये खुद भी खाता है और अपने ग्वाल वालों को या अपने साथियों को, अपने मित्रों को, सबको खिला देता है। आ रहा समझ में? फिर आगे देखिए,
तो यशोदा के कहने पर कि कृष्ण तो छोटा है, वह ऊंचाई पर रखे माखन कैसे पहुंच गया। आ रहा समझ में। तो यशोदा माता कहती कि मेरा कन्हैया तो छोटा सा है, इसके हाथ उतने ऊपर छीके पर कैसे पहुंच जाएंगे। आ रहा समझ में, उतनी ऊंचाई पर इसके हाथ कैसे पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो फिर आगे देखिए, तब गोपी ने बताया कि कृष्ण ने उखल पर चढ़कर सीका मतलब छीका को पा लिया। तो छीका क्या है, तो छीका जिसमें दूध रखा जाता है, माखन रखा जाता है। ठीक है, एक रस्सी का बना हुआ रहता है जिसको लटका कर रखा जाता है। ठीक है, तो गोपियाँ कहती हैं कि जो छीका था ये कैसे उसको पाया इसने। तो गोपियों ने बताया कि ये उखल ऐसा रख देता है और उखल पर पैर रख कर ऊपर चढ़ जाता है और सीके पर या छीके पर हाथ इसके पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो अच्छा लगा उसे खाया और जो अच्छा नहीं लगा उसे ज़मीन पर गिरा दिया। तो जो इसे अच्छा लगता है, अगर दूध अच्छा लगता है तो पी जाता है, दही अच्छा लगता है तो खा लेता है, माखन अच्छा लगता है तो खा लेता है, और इनमें से जो अच्छा नहीं लगता उसको बिखरा देता है, उसको ज़मीन पर गिरा देता है। इसके बाद फिर यह एक दिन की बात नहीं, प्रतिदिन की बात हो गई है। और यह कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तुम्हारा बेटा प्रतिदिन ऐसे ही काम करता है। आ रहा समझ में। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है बच्चों। तो ये सूरदास जी ने वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें और आगे, तो इससे प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। और गोपियाँ कहती है कि यशोदा माता हमें प्रतिदिन इससे गोरस की हानि हो रही है, हमारा दूध खराब होता है, दही खराब होता है, मक्खन भी गिरा देता है, तो इससे हमें हानि हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद पता नहीं यह तुम्हारा बेटा ऐसे ढंग कहाँ से सीख कर आया है। गोपियाँ कह रही है कि पता नहीं तुम्हारा जो कन्हैया है ये ऐसे ढंग ऐसी आदतें कहाँ से सीख कर आया है कि घर घर में जाकर माखन की चोरी करना। ठीक है, और जो अच्छा लगे तो खा लिया, नहीं लगा तो उसको फेंक दिया। पता नहीं ये कहाँ से आदत सीख कर आया है, इससे ऐसे ढंग कहाँ से सीखा है। ठीक है, तो फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुमने पुत्र को मना तो कर नहीं रखा है। आ रहा समझ में। अब गोपियाँ कह रही है यशोदा माता से कि यशोदा माता तुमने कभी इसको बच्चे को समझाया नहीं, तुमने तुम्हारे बेटे को तो कुछ सिखाया नहीं। आ रहा समझ में, इसको कभी मना भी नहीं किया कि नहीं ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में लगता है कि तुम्ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है। और गोपियाँ कह रही यशोदा माता से ऐसा लगता है कि एक अनोखा पुत्र तुमने ही पैदा किया है, हमारे तो कोई पुत्र है ही नहीं ऐसे। आ रहा समझ में। तो ये सारी बातें गोपियाँ कह रही है किससे, यशोदा माता से। तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वर्णन किया है फ्रेंड। ठीक है, अब ये तो हमने आपको बताई अभी व्याख्या। अब इसके बाद आपको इसका विशेष कैसे लिखना है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें विशेष, तो विशेष में आपको लिखना है कि पद में शिकायत का भाव है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं इस पद में किसका भाव है, तो शिकायत का भाव है। तो शिकायत कौन किससे कर रहा है, तो यशोदा माता से गोपियां शिकायत कर रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर दोपहर दिवस दूध दही सब सखनी हानि होती, सूर्य श्याम आदि में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का अर्थ मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ कि अनुप्रास का अर्थ क्या होता है। तो अनुप्रास का अर्थ होता है कि जब पंक्ति में कोई भी वर्ण बार बार आता है या वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कौन कौन से वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जैसे दोपहर में ये द आ गया और यहाँ पर ये द आ गया, फिर ये द, फिर ये द वर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर इधर यहाँ पर सब और सखनी, तो ये स फिर ये सा आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद में हानि होती, ये ह आ गया, फिर ये ह आ गया। फिर इसके बाद सूर्य श्याम आदि। ठीक है, तो ये सूर में भी स है और श्याम में भी स है, तो यहाँ पर भी स वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो दूसरा पद होता है इस दूसरे पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये व्याख्या का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम इस सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर शीघ्र ही लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए
और हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी लेक्चर्स देखते रहिए जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।